और इस प्रकार पीएफआई और बाकी संस्थाओं के विरुद्ध में कड़क कार्रवाई की जाए। और जहाँ तक पीएफआई का सवाल है तो पीएफआई अभी तक बैन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया है। सवेरा न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं सवेरा मीडिया, मैं हूं अनवर खान। पीएफआई को लेकर मुल्क भर में हंगामा मचा हुआ है। पिछले दिनों आपने देखा होगा एनआई और ईडी की तरफ से इनके मुख्तलिफ ठिकानों पर, दफातर पर, इन कारकुनान के घरों पर गिरफ्तारियां हुई, छापे मारे गए, कई सारी कार्रवाई हुई। सैकड़ों कारकुनान को, पीएफआई के जिम्मेदारान को हिरासत में ले लिया गया। इनके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और आज एक बार फिर मुख्तलिफ ज़िले में, महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में क्राइम ब्रांचेस की जानिब से आज इनके ऊपर कार्रवाई की गई। कल्याण से, भिवंडी से, मुमरा से और वाशी से, इन इलाकों से, मालेगांव से मुख्तलिफ ठिकानों पर छापे मारकर देर रात थानी क्राइम ब्रांच ने और मुख्तलिफ क्राइम ब्रांचेस ने इनके कारकुनान को गिरफ्तार किया। इसी तरह की एक गिरफ्तारी मुमरा में भी अंजाम दी गई। यहाँ पर डीसीपी जोन 1 के अविनाश आम्बुरे मुमरा पुलिस स्टेशन की निगरानी में यहाँ पर रात को कार्रवाई करते हुए 2 कारकुनान को पीएफआई के हिरासत में लिया गया, अब्दुल मतीन सैखानी और दाऊद सिराज अहमद शेख। इनको गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन कोर्ट ने थाने क्राइम ब्रांच की इनके खिलाफ जितनी भी इल्ज़ामात थे सब को मुस्तरद करते हुए इन दोनों लोगों को, यानी अब्दुल मतीन और दाऊद को, रिहा कर दिया बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी जमानत के। कोर्ट में थाने क्राइम ब्रांच और पुलिस ने कोर्ट में इनके खिलाफ ये दावा पेश किया था कि पीएफआई कारकुनान की गिरफ्तारी को लेके मतीन, दाऊद और ये लोग एक बड़ा एहतजाज करने वाले हैं, सड़कों पर उतरने वाले हैं, इसलिए हमने इनको हिरासत में ले लिया। और पुलिस की जानिब से 14 दिनों का रिमांड भी मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने देने से इनकार कर दिया। मतीन के जो वकील थे, वकील दफ़ा मुमरा के रहने वाले वकील नौजवान वकील अब्दुल जब्बार शेख, इन्होंने वकील ने कोर्ट में क्या बातें की, आइए आप उन्हीं की समाज फरमाएं। मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। सर, आज कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग हुई और क्या अंडरटेकिंग में ऑर्डर किया गया? देखिए, कोर्ट में प्रोसीडिंग ये हुई कि पुलिस ने एक एप्लीकेशन फाइल किया था कि हमको इनको डिटेन करना है। हमको ऐसा शक है कि इन फ्यूचर ये लोग कोई प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हैं, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है इन फ्यूचर बातों के लिए। इसके लिए इन्होंने इनका डिटेंशन मांगा था 14 दिन का। तो ये बात के लिए उन्होंने एप्लीकेशन किया, इसके लिए हमने उसको अपोज किया कि भाई किसी इंसान की लिबर्टी को आप इस तरीके से ज़ाया नहीं कर सकते। कैसा है, अगर आपको किसी ने पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए या ज़िंदगी चाहिए, तो आप क्या चुनोगे? मैं आज़ादी चुनूंगा, क्योंकि ज़िंदगी लेके मुझे मतलब नहीं, क्योंकि ज़िंदगी आज़ाद नहीं है। तो ये मसला आज़ादी का है, आप किसी की आज़ादी को इस तरीके से कर्टेल नहीं कर सकते। पुलिस ने दोनों जन को डिटेन किया गया था। पुलिस का क्या कहना? डिटेन यही था कि इन फ्यूचर हो सकता है, उनके ऐसे जहन में था कि इन फ्यूचर हो सकता है। एक उनका एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है, उनके दिमाग में चल रहा है कि इन फ्यूचर हो सकता है, तो फ्यूचर बातों के लिए आज ये कार्रवाई की। तो पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की है, आगे जाके मसला, इसके कोविड में भी उन्होंने आंदोलन किया था, उनके ऊपर केसेस दाखिल, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में पीएफआई के सदस्य होने का ऐसा करके 4 बजे रात को ही उठाया था ना। देखिए, पीएफआई के सदस्य बोलना और उसको प्रूफ करना एक अलग मसला है। और जहाँ तक पीएफआई का सवाल है तो पीएफआई अभी तक बैन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया है, तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। लेकिन उन्हें पीएफआई के सदस्य समझ के ही उठाया गया था। क्या लगता है पुलिस? उन्हें सदस्य समझ के नहीं उठाया गया, पुलिस के दिमाग में ऐसा शक था कि आगे जाके सारी चीज़ें हो सकती थी, इसलिए उठाया गया उनको। सर, आगे जाके इनको कुछ बताया गया कि कुछ प्रोटेस्ट या प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऐसा कुछ प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो कहाँ पे नहीं, अभी इनके बारे में तो ये बता सकते नहीं, ऐसा इनका कोई भी नहीं है, प्रोटेस्ट करना वगैरह इनका कुछ भी नहीं है। अंडरटेकिंग तो दिया हुआ है उस चीज़ के अंदर। नवरात्र आ रही है, उस वजह से किधर पुलिस ने इस तरह से, आप जैसे बोल रहे कि आगे जाके कुछ हो सकता है, इस कारण उनको उठाया गया। पुलिस का ऐसा संशय कि नवरात्रि भी है, लॉ एंड ऑर्डर को इशू का मेंटेन रखना है, इसलिए उनका ऐसा संशय है कि फ्यूचर में हो सकता है, इसलिए उनको उठाया गया डिटेंशन के लिए। स्टाम्प पेपर में उन्होंने लिख के दिया है, क्या बातें लिखी गई और कितने का स्टाम्प पेपर? कोर्ट में अंडरटेकिंग दिया है, स्टाम्प पेपर की जरूरत नहीं होती, मैजिस्ट्रेट के सामने अंडरटेकिंग दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस बात को लेके अब बीजेपी के लीडर किरीट सोमैया ने लव जिहाद का रंग देना शुरू किया है। एक खातून को उसके शौहर ने कत्ल कर दिया। खातून गैर मुस्लिम थी, शौहर मुस्लिम था, उसका कत्ल हो गया किसी तनाज़े को लेके। इसे लव जिहाद का रंग देते हुए उस बात को किरीट सोमैया ने यहाँ जोड़ते हुए ये अपील की है कि ये पीएफआई जैसी इस्लामिक संगठनों पर सख्त कार्रवाई हो और फौरी बैन किया जाए।
इस तरह से किरीट सोमैया ने भी PFI के खिलाफ एक बयान जारी किया। आप देखें उनका ये बयान। अब लव जिहाद का और एक शिकार, चेंबूर तिलक नगर की रूपाली, एक हिंदू लड़की को मुस्लिम परिवार ने फंसाया और अब इस प्रकार से हत्या करना, यह प्रकार और बढ़ रहे हैं। ये PFI या मुस्लिम ऐसे फेनेटिक और संस्थाएं, उनके खिलाफ कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। न सिर्फ रूपाली का पति, परिवार के जिन लोगों ने अत्याचार में हिस्सा लिया है, फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाया जाए और इस प्रकार PFI और बाकी संस्थाओं के विरुद्ध में कड़क कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी मांग है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।